सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में धर्मांतरण विषय को लेकर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो बाबा साहब ने दिया था 31 मई 1936 को। आइए ले चलते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय मुक्ति कौन पथे, यानी कि किस पथ से मुक्ति हो सकती है, इस विषय को लेकर हम लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं और उसी क्रम में आज 13वां भाग लेकर हम उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का ये हिस्सा है। 495 से 499 तक पेज संख्या लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 13 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान पर बाबा साहब ने ऐतिहासिक घोषणा की थी। 13 अक्टूबर 1935 को जो बाबा साहब के द्वारा घोषणा की गई वो जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सीधे लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं और इसका आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा वो हम आपको बता दें। असल में गलती किसकी है, ये जो अस्पृश्यता का कारण है या धर्मांतरण करना पड़ रहा है, बाबा साहब ने जो घोषणा की है, ये सभी मुद्दों को लेकर बाबा साहब एक स्पष्ट राय व्यक्त करते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर इन सब घटनाओं के पीछे गलती किसकी है। तो असल में गलती स्पृश्य लोगों की है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बिना लाग लपेट के इस बात को क्लियर कट करते हुए कहते हैं कि ये जो धर्मांतरण का निर्णय हमने लिया है उसके पीछे जो सबसे बड़ी गलती है वो स्पृश्य लोगों की है और इसी बात को एक्सप्लेन किया बाबा साहब ने अपने स्पीच में। आइए उसी हिस्से को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग अस्पृश्यों की सभाओं में आकर स्पृश्यों को बड़े ही जोश के साथ गालियां देंगे। कुछ लोग अस्पृश्यों की सभा में आकर बड़ी अकड़ के साथ अस्पृश्यों से कहेंगे कि भाइयों आप साफ सुथरे रहें, शिक्षित हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े रहें, आदि आदि। सच कहें तो अगर कोई आरोपी है तो यहाँ स्पृश्य वर्ग ही आरोपी है। गलती स्पृश्य वर्ग से हो रही है, लेकिन कोई स्पृश्य वर्ग की सभा लेकर उन्हें दो चार बातें समझाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में रहते हुए आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आप मिलकर उसे जारी रखेंगे। कहने वाले सुधारकों को मुझे दो बातों की याद दिलाना जरूरी लगता है। बीते महायुद्ध में एक अमेरिकन और एक अंग्रेजी आदमी के बीच हुआ वार्तालाप मैंने पढ़ा था। वह काफ़ी बोधप्रद होने के नाते यहाँ उसका जिक्र करना मुझे उचित लगता है। उनकी बातचीत का विषय था लड़ाई कब तक जारी रखी जाए। उस अमेरिकी आदमी के प्रश्न का जवाब देते हुए अंग्रेज आदमी ने अकड़ कर कहा था, आखिरी फ्रेंच आदमी मारा जाने तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हिंदू समाज सुधारक जब कहते हैं कि अस्पृश्यता की लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे, तब आखिरी अस्पृश्य मारे जाने तक लड़ेंगे। कम से कम उसका यही मतलब मेरी समझ में आया है। किसी और का सिर हथेली पर लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरने वालों पर हमें कितना भरोसा करना होगा, इस बारे में फैसला करना आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। हमारी लड़ाई में अगर हम ही मरने वाले हैं तो फिर बेकार की जगह लड़ाई छेड़ने का मतलब ही क्या है? हमारा उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना नहीं है, असल में वह हमारा काम भी नहीं है। अपनी आज़ादी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा हमें और कुछ करना नहीं है। धर्म परिवर्तन से अगर हमें आज़ादी मिलती हो तो हिंदू समाज की लड़ाई में हम अपनी गर्दन क्यों फंसाएं? उस लड़ाई में अपनी ताकत, सामर्थ्य की शक्ति और धन की आहुति क्यों दें? बाबा साहब कहते हैं कोई ये गलत फहमी कतई ना पाले कि हिंदू समाज में सुधार लाना यही अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्यों को सामाजिक आज़ादी उपलब्ध करा देना ही है और ये भी सच है कि ये आज़ादी धर्म परिवर्तन के बगैर उन्हें मिलने वाली नहीं है।
अस्पृश्यों को समाज में समता का स्थान पाना है, मैं ये बात मानता हूँ। सचमुच समता की प्राप्ति ये उनके आंदोलन का एक उद्देश्य है, लेकिन उस समता को पाने के लिए उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, वरना उन्हें समता मिलेगी नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता। समता प्राप्त करने के दो रास्ते मुझे दिखाई देते हैं, हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करना या फिर धर्म परिवर्तन कर समता प्राप्त करना। हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करनी हो तो केवल छुआछूत से पिंड छुड़ाकर काम नहीं बन सकता। रोटी बेटी व्यवहार हुआ तो ही समानता प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब यही है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए और ब्राह्मण धर्म का खात्मा हो जाना चाहिए। क्या ये बात संभव है? अगर संभव नहीं है तो हिंदू धर्म में रहते हुए समता की उम्मीद करना क्या सही होगा? इस कोशिश में क्या आप सफलता पाएंगे? उस तुलना में धर्म परिवर्तन का रास्ता बहुत आसान है। हिंदू समाज मुसलमान समाज के साथ समानता से पेश आता है, हिंदू समाज ईसाई समाज के साथ समानता से पेश आता है। यानी कि धर्म परिवर्तन से बड़ी सहजता से सामाजिक समता प्राप्त हो सकती है। अगर ये सच है तो फिर आप धर्म परिवर्तन जैसे आसान तरीके क्यों नहीं अपनाते हैं? मेरे मत में धर्म परिवर्तन का उपाय अस्पृश्यों की तरह हिंदुओं के लिए भी सुखमय होने वाला है। हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक आपको उनके साथ छुआछूत के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए संघर्ष करते झगड़ते रहना पड़ेगा। जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा तब तक आप में और उनमें ये बखेड़ा जारी रहेगा। आप एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। धर्म परिवर्तन किया तो कलह की जड़ ही मिट जाएगी। आपको उनके मंदिरों पर हक बताने का अधिकार नहीं रहेगा और ज़रूरत भी नहीं रहेगी। सह भोजन कीजिए, सह विवाह कीजिए आदि सामाजिक अधिकार के लिए संघर्ष की वजह ही खत्म हो जाएगी। ये झगड़े मिटेंगे तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम पैदा होगा। आज मुसलमान और ईसाई समाज के साथ हिंदुओं के कैसे संबंध हैं? देखिए, आपकी तरह हिंदू लोग मुसलमान या ईसाई लोगों को भी अपने मंदिरों में आने नहीं देते। आपकी ही तरह उनके साथ भी रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते। इसके बावजूद उनमें और हिंदुओं के बीच जो भाईचारा है ये आपके और हिंदुओं के बीच नहीं है। इस फर्क का कारण यही है कि हिंदू धर्म में रहने के कारण हिंदू समाज के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हिंदू धर्म से बाहर जाने के कारण उन्हें हिंदुओं के साथ धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के लिए झगड़ना नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज में उन्हें किसी भी तरह के सामाजिक अधिकार ना होते हुए भी, यानी कि उनके साथ किसी भी तरह रोटी या बेटी व्यवहार नहीं होते हुए भी हिंदू समाज उनके साथ असमान व्यवहार नहीं करता। धर्म परिवर्तन से अगर समानता प्राप्त होती है, धर्म परिवर्तन से अगर हिंदू और अस्पृश्य के बीच भाईचारा पैदा हो सकता है, तो फिर समता प्राप्त करने का ये सीधा साधा और आसान उपाय अस्पृश्य लोगों से क्यों न स्वीकारा जाए। इस तरह देखा जाए तो धर्म परिवर्तन का ये मार्ग सही मायनों में आज़ादी दिलाने वाला है। इस पर चलकर हम सही मायनों में समता पा सकते हैं। धर्म परिवर्तन का मार्ग भगोड़ेपन का मार्ग नहीं है, वह डरपोक तरीका भी नहीं है, वह एक अक्लमंदी का रास्ता है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक और मुद्दा उठाया जाता है। कुछ हिंदू लोगों का कहना है कि जाति भेद से परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने में कुछ नहीं रखा है। हिंदू लोग बताते हैं कि आप कहीं भी जाइए जाति भेद है, मुसलमानों में भी जाति भेद है, ईसाइयों में जाति भेद है। दुर्भाग्य से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू धर्म के अलावा भारत के अन्य धर्मों में भी जाति भेद ने जड़ें जमाई हैं, लेकिन इस पाप के धनी हिंदू लोग ही हैं। उन्हीं के जरिए ये रोग फैला है और बाकी लोग भी इसके शिकार हुए हैं। उनकी दृष्टि से इसका कोई इलाज नहीं है। ईसाई और मुसलमानों में जो जाति भेद है वो हिंदुओं जैसा ही है, ये कहना गलत होगा। हिंदुओं के जाति भेद और मुसलमान और ईसाइयों के बीच के जाति भेद में बहुत फ़र्क है। पहले इस बात को ध्यान में लेना जरूरी है कि मुसलमान और ईसाइयों में अगर जाति भेद है तो भी वह उस समाज का प्रमुख अंग नहीं है। तुम कौन हो इस सवाल के लिए जब कोई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर उसने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, ये जवाब दिया तो किसी को संतोष नहीं होगा। मैं ईसाई हूँ ये जवाब देता है तो पूछने वाले की जिज्ञासा शांत हो जाती है। तुरंत पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है।
अगर आपने कहीं ये कह दिया कि मैं हिंदू हूँ तो तुरंत आपकी जाति पूछी जाएगी। लेकिन अगर आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अगर आपने कह दिया मैं ईसाई हूँ तो आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अगर आपने कह दिया मैं हिंदू हूँ तो आपकी जाति पूछी जाएगी। और इस सवाल का जवाब पाए बगैर उसकी स्थिति का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में जाति को कितना महत्व दिया गया है और मुसलमान और ईसाई धर्म को कितना गौरव स्थान प्राप्त है। ऊपर दिए गए उदाहरण से ये मुद्दा अपने आप साबित हो जाता है। इसके अलावा हिंदुओं के जाति भेद तथा मुसलमान और ईसाइयों के बीच के जाति भेद में और भी एक महत्वपूर्ण फर्क है। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं के जाति भेद की जड़ में उनका धर्म है, मुसलमान और ईसाइयों के जाति भेद की जड़ में उनके धर्म का अधिष्ठान नहीं है। हिंदू अगर कहें कि हम जाति भेद नष्ट करेंगे तो उनका धर्म उनके आड़े आएगा, लेकिन मुसलमान और ईसाई अगर कहें कि हम जाति भेद को नष्ट करेंगे तो उनके इस इरादे के बीच उनका धर्म आड़े नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ऐसे काम में हो सकता है उन्हें अपने धर्म से बड़ी मदद मिल सकती है, समर्थन प्राप्त हो सकता है। जाति भेद सर्वत्र है, ये अगर मान भी लिया जाए तो इसका निष्कर्ष ये कतई नहीं निकलता कि हमें हिंदू धर्म में ही रहना है। जाति भेद अगर अनिष्ट है तो हमें ये मानना होगा कि जिस समाज में जाने से जाति भेद की तीव्रता कम भोगनी पड़ेगी अथवा जिस धर्म में जाने से जाति भेद को जल्द से जल्द आसानी से और सहजता से मिटाया जा सकेगा, उस समाज में जाना चाहिए। यही सही और तर्क पर खरा उतरने वाला सिद्धांत है। केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा? अगर ये प्रश्न हमारे समक्ष रखा जाए तो केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा, इसका जवाब बखूबी बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप अपनी धार्मिक और शैक्षणिक स्थिति सुधार लाने की कोशिश कीजिए। कुछ हिंदू लोग ऐसा भी बताते हैं। इस सवाल के कारण हम में से कुछ लोग दुविधा में पड़ सकते हैं, इसीलिए इस बारे में सोचना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है पहले ये सोचना होगा कि आपकी आर्थिक और शैक्षणिक हालत में सुधार लाने की कोशिश कौन करेगा, आप या फिर आपको जो इस तरह का उपदेश देते हैं वे लोग। जो हिंदू लोग आपको इस तरह का उपदेश देते हैं वे बोलने के अलावा और कुछ करेंगे ऐसा नहीं लगता। करने की उनकी कोई तैयारी भी देखने में नहीं आई है। उल्टे अपनी जात के प्रति जागरूक रहकर अपनी जात की आर्थिक हालात सुधारने में हिंदू लोग लगे हुए हैं। ब्राह्मण औरतों के लिए प्रसूति गृह, ब्राह्मण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, ब्राह्मण बेकारों को नौकरी दिलाना आदि कामों में लगे हुए हैं। सारस्वत भी यही कर रहे हैं, कायस्थ मराठी यही करने में लगे हुए हैं। हर कोई अपने लिए और जिसका कोई नहीं उसका खुदा, ऐसी हालत यहाँ है। आपको अपनी उन्नति खुद हासिल करनी होगी, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। अगर सही स्थिति ऐसी है तो इन लोगों की ओर ध्यान देकर क्या हासिल होगा? केवल दिग्भ्रमित कर समय गंवाने के अलावा इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता। अगर आपको खुद अपनी हालत में सुधार करना हो तो फिर हिंदू लोगों के कथनों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में उपदेश देने का उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है। तथापि इतना ही कहकर इस सवाल को मैं यूं ही छोड़ नहीं देना चाहता, इसका खंडन करना मुझे आवश्यक लगता है। जो हिंदू लोग ये पूछते हैं कि केवल धर्मांतरण से क्या होगा, उनकी विचार शून्यता पर मुझे बड़ा अचरज होता है। भारत के सिख, मुसलमान और ईसाई लोग पहले सब हिंदू ही थे और उनमें से ज़्यादातर शूद्र और अस्पृश्य थे। जिन हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया, ईसाई धर्म अपनाया, उनकी कोई उन्नति नहीं हुई। क्या ऐसा इन लोगों का कहना है? अगर उनका कहना ये सच नहीं हुआ, धर्म परिवर्तन से उनकी उन्नति हुई है, ये अगर मानना पड़े तो धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों की उन्नति नहीं होगी, कहने में कितनी सच्चाई हो सकती है? इसके बारे में वे खुद सोचें। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा कहने वालों का मतलब शायद यही होता है कि धर्म बेकार की चीज़ है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग कहते हैं कि धर्म बेकार की चीज़ है, उससे ना कोई लाभ होता है ना कोई नुकसान होता है। वे इस बात का आग्रह क्यों कर रहे हैं कि अस्पृश्य लोग हिंदू धर्म में ही बने रहें? धर्म ही बेमतलब की चीज़ है, मानने वाले इस बारे में क्यों माथापच्ची करें?
कि कोई किसी धर्म में रहे या उस धर्म को छोड़कर चला जाए, केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा? ऐसा जो हिंदू लोग पूछते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि केवल स्वराज्य से क्या होगा? भारत के लोगों की भी अस्पृश्य लोगों की तरह ही आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति होना जरूरी अगर है तो फिर केवल स्वराज से क्या फ़ायदा? और यदि केवल स्वराज से देश का फायदा होता तो धर्म परिवर्तन से भी अस्पृश्यों का फायदा होना ही चाहिए। गहरे सोच विचार के बाद सबको ये मानना ही पड़ेगा कि स्वराज की जितनी आवश्यकता देश को है उतनी ही धर्म परिवर्तन की अस्पृश्यों को आवश्यकता है। देश को जितना स्वराज का महत्व है उतना ही अस्पृश्यों के लिए धर्म परिवर्तन का महत्व है। धर्मांतरण और स्वराज इन दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है। उनके अंतिम उद्देश्य में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। वह अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है, आज़ादी। अगर मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक है तो जिस धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों को आज़ाद जिंदगी जीने को मिलेगी वह धर्म परिवर्तन निरर्थक है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। आज का पहला प्रश्न, अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए अस्पृश्य आंदोलन का उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मांतरण और स्वराज इन दोनों विषयों को का अंतिम उद्देश्य क्या बताया है? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।